हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि HTML में प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। मतलब सिंपल सा एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड HTML में अप्रोच कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। ओके, सो HTML में फ़िलहाल हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं। हालांकि आप सिर्फ HTML के थ्रू कुछ अच्छा कुछ डायनेमिक सा तो आप नहीं बना सकते हो, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे एक एप्लीकेशन लिखने का। ओके, सो ये रहा हमारा HTML का प्रोजेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल तो थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन दिस HTML प्रोजेक्ट वी विल गोइंग टू फोकस ऑन ऑल दोज कंसेप्ट विच वी हैड लर्न प्रीवियसली एंड यूज्ड एवरीथिंग इन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसी चीज़ें देखेंगे। हालांकि सारी की सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही हैं, बट हाँ आपको एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। यानी एक प्रोजेक्ट को बनाना है, यानी HTML में कोड आप किस तरीके से लिखोगे एक प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन। सिंपली एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसको लुक एंड फील देंगे कि A4 साइज पेज में हम वो एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, बट इन वेबसाइट ऐसा नहीं कि A4 साइज के पेज हमने लिया एंड उसमें लिख दिया। सो डेमो के लिए आप इस तरीके के एप्लीकेशन देख सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हम बना रहे होंगे। ओके, एंड इसमें आपको थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड थ्रू आउट दिस कोर्स हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े बहुत HTML के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा बहुत क्या करेंगे कि CSS भी यूज़ करेंगे। ओके, तो हम CSS के बारे में भी देखेंगे, बट ये CSS अभी तक हमने आपको पढ़ाया नहीं है, बट इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ होंगी CSS की। आपको वो गो थ्रू दैट, सीधी सीधी उसको देखना है, बट हाँ अल्टरनेटिवली आपको उसको क्या करना है, तो इग्नोर ही करना है। ठीक है, तो ज़्यादा उसके ऊपर हम लोग फोकस ना करके, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि HTML में चीज़ें कैसे लिख रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक फोल्डर ओपन किया हुआ है HTML प्रोजेक्ट नाम का, एंड आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो पता होंगी ही। आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें बताने के लिए हैं अभी। सो इसमें एक जल्दी से एक अपना फाइल क्रिएट करते हैं HTML का। सो index.html, हमें पता है कि फर्स्ट नेम index.html ही होता है, जिसमें एक बॉयलर प्लेट होता है जो कि हमारा काम आसान करता है। एक और फाइल हम लोग बनाएंगे स्टाइल। ओके, लीव स्टाइल नाम का फाइल हम अभी नहीं बनाएंगे, इसी में स्टाइल करने वाला है। ओके, एक्चुअली आई फॉरगॉट कि अभी तक हमने CSS नहीं सीखा है, आपको नहीं सिखाया गया है। तो चलिए इसमें सिंपल सा एक किस तरीके से HTML में एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके एप्लीकेशन लिख देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इन HTML। ओके, इसे एक बार रन कर लेते हैं अपने नॉर्मल ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में। सो अभी एक ब्लैंक पेज दिखेगा, बट आपको यहाँ पे टॉप में हेडिंग दिख रहा है एप्लीकेशन इन HTML। ओके, दैट्स इट। अब हम अपने कोड पे चलेंगे सिंपली। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है कि मुझे एक A4 साइज पेज चाहिए। ठीक है, उस A4 साइज पेज को हम क्या करेंगे, पहले एक A4 साइज पेज लेंगे एंड उसके अंदर सारी स्टाइल्स हम करना स्टार्ट करेंगे। यानी उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखना है वो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सॉरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला चीज़ जो होगा हमारा कि हम एक डिव लेंगे, राइट, एक डिव लेंगे सिंपल। तो चलिए एक डिव लेते हैं एंड यही डिव हमारा क्या बनेगा, आगे चल के A4 साइज पेज यही डिव हमारा बनेगा। फिलहाल के लिए अब क्योंकि इसमें थोड़े बहुत डिव, अब बहुत सारे डिव आएंगे, तो इसको स्टाइल करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली इसको एक क्लास दे देते हैं। एंड डोंट वरी, एज इट इज़ अभी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एटलीस्ट आप बना लो, क्योंकि जैसे हम CSS में जाएंगे तो अगेन आपको HTML की सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि CSS इज़ ओनली फॉर स्टाइलिंग, तो हम लोग वहाँ से स्टाइलिंग करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे स्टाइल करते हैं। तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम एक नॉर्मल क्लास लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं A4 पेज। ओके, एंड इसी के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को स्टाइल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेड टैग के नीचे हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेते हैं, जिसके अंदर हम सारी स्टाइल्स को परफॉर्म करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको ये स्टाइल कैसे किया जा रहा है, ये हम CSS में पूरी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट हाँ अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ों को एटलीस्ट देख लेना है कि हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या चाहिए, अपने वेबसाइट में एक A4 साइज पेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम सिंपली पहले बॉडी को, अब क्योंकि A4 साइज पेज क्या होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का होता है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले बैकग्राउंड, तो जो आपका बॉडी का जो स्क्रीन है वो तो ऑलरेडी वाइट कलर में है। सो हम सबसे पहले उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अगेन आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमने एक्वा कलर दे दिया। ठीक है, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा, सी यस। हमने बॉडी को क्या बोल दिया है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कलर का है, दैट्स इट। बॉडी में मेरा पूरा बॉडी। अब हम इस A4 पेज को यहाँ पे सेलेक्ट करके
क्या बनाएंगे, तो सिंपल डॉट A4 पेज, और इस चीज़ को भी आपको एज इट इज़ देखना है, डोंट वरी, अगेन आई एम सेइंग, ये डिस्क्लेमर समझिए इसको, इस चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है फिलहाल कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बट हाँ थोड़े बहुत हमको CSS यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम एक एप्लीकेशन को बना पाएँ, ठीक है। बट हाँ इंडेक्स आई मीन HTML की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। तो हमें पता है कि div जो भी हमने यहाँ पे जो div लिया है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक लेवल टैग होता है जो कि हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कंटेनर्स को बनाने के लिए, जिसका हमने नाम दे दिया A4 पेज। अब बेसिकली हमने ये नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि आने वाले कोड्स में हम बहुत सारे ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ओके, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए A4 पेज ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एक विड्थ देते हैं ऑलमोस्ट 800, ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, सो गो फॉर 600 पिक्सल्स का एक इसको विड्थ देंगे, एंड हाइट आई वांट टू सेट 800 पिक्सल्स, देखते हैं। एंड अभी ये पता नहीं चलेगा इसलिए इसको एक बैकग्राउंड कलर इसको दे के रखेंगे वाइट, ठीक, डोंट वरी, अगेन हम इसको CSS में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सी हमारा पेज बन के रेडी है, ओके। और आई थिंक ये थोड़ा सा और छोटा होगा, सो इसको हल्का छोटा करने के लिए, यानी हाइट को थोड़ा छोटा करना है, तो लेट्स गो फॉर 700 पिक्सल्स, ऑलमोस्ट ठीक है। मुझे ये पूरे पेज को सेंटर में चाहिए, इसके लिए हम बॉडी के ऊपर कुछ CSS लगाएंगे जिसको हम लोग सीखेंगे लेटर ऑन, बट अभी एज इट इज़ आप करना है आपको, ठीक है, ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओके। एज इट इज़ आप कीजिए, एटलीस्ट आप बना पाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको लेटर ऑन समझ में नहीं आएंगे। जैसे हम CSS में मूव करेंगे आपको ये सारी की सारी कन्फ्यूजन्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो फॉर दिस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जस्टिफाई कंटेंट फॉर नॉट एंड, इट्स फॉर सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, हाइट इसको दे देंगे 100 VH, ठीक है। हम अब ये VH कहाँ से आ गया, सो डोंट आस्क, CSS है ये, नो वरीज, ऐसा करके देखते हैं, परफेक्ट सेंटर में आ गया हमारा, ओके। सी ये आई थिंक अभी भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हल्का छोटा करते हैं, अदरवाइज वो स्क्रॉल बार आपको दिखते रह जाएगा। सो हाइट लेट्स गो फॉर अगेन 600 पिक्सल्स, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है बट नो वरीज, ओके लीव, इसको हम 700 में ही रहने देते हैं सो दैट ये अच्छा लगेगा, ओके। ये स्क्रॉल बार आता है तो ऐसे हम इसको CSS के थ्रू हटा सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि नहीं हटाएं, बट फिर भी नो वरीज, क्योंकि आप CSS देखना स्टार्ट कर ही दिए हो और इन सब सारे कोड से आपको फ़र्क नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए हम सारी चीज़ें कर देते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ओके। सो मार्जिन मस्ट बी 0, पैडिंग मस्ट बी 0, एंड बॉक्स साइजिंग, वेयर इज़ बॉक्स साइजिंग, लेट मी राइट, ओके। सो ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा है, सो नो वरीज, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये करते ही आपका ये फंक्शनलिटी ठीक हो गया। सी नो स्क्रॉल बार्स एट ऑल, ओके। चलिए अब बहुत ज़्यादा CSS नहीं होगा, बस इतना ही होगा लगभग समझ के रखिए। बाकी हम लोग इनलाइन CSS मतलब लाइन के अंदर जो आपको पता होगा हमने स्टाइल डाल के हम बैकग्राउंड कलर वगैरह डिफाइन करते थे थोड़ा बहुत, अब वही सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट इतने कोड से हमारा क्या हो गया, जो हमारा A4 साइज पेज है वो बन के रेडी हो गया, ठीक है। सो अगेन अगर मुझे डिव के अंदर, ये मेरा वाइट वाला जो पेज है यही मेरा डिव है जिसका नाम A4 पेज है, तो अब जो भी चीज़ें हम लिखेंगे इसके अंदर ही आएंगी। तो सबसे पहला चीज़ आएगा इसके अंदर विच इज़, चलिए H1, एंड H1 के हेडिंग, आई नो कि आपको HTML की सारी चीज़ें अब पता हैं, सो इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे एप्लीकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, एंड एप्लीकेशन, ओके। जस्ट हमने सेव किया एंड सी एक बहुत खूबसूरत सा एप्लीकेशन हमारा बन के रेडी हो गया। इसे हम चाहेंगे थोड़ा बहुत अंडरलाइन दे देना, तो यहाँ पे सिंपली इसको U टैग के अंदर भी ये कर देंगे तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा U टैग। तो हमें पता है कि हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं टैग्स में, यानी एक टैग के अंदर दूसरे टैग को डाल सकते हैं, ये हमें पता है, हमने HTML वाले वीडियोज़ में ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ओके। सो सी एक बहुत अच्छा सा अंडरलाइन आ गया, एंड इसको थोड़ा बहुत स्टाइल करते हैं। सो हम यहाँ पे गए एंड जस्ट सेट स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट सिंपली लेना है, एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पीछे के सारे वीडियोस ज़रूर देखें, ठीक है। सो बैकग्राउंड और नॉट बैकग्राउंड, सो कलर विल बी, चलिए इसको रेड रखते हैं, लेट मी सी, ओके। अब रेड कलर का हो गया, एंड मुझे ये भी चाहिए कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी पूरा सेंटर में चाहिए मुझे। सो टेक्स्ट अलाइन
सेंटर, चला गया सेंटर में, दैट्स इट। अब मुझे h1 के बाद क्या चाहिए, तो h1 के बाद मुझे सिंपल p टैग चाहिए। p टैग मीन्स पैराग्राफ टैग, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे, विच इज़ 2, सब कुछ यहीं लिख देते हैं फिलहाल के लिए, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें करें। टू द, चलिए एक काम करते हैं कि एक ऐसा लेटर लिखते हैं, मतलब एटलीस्ट उसका बॉडी ये समझ के रखते हैं कि आपका फ़ोन खो गया एंड आपको पुलिस स्टेशन में इस चीज़ का रिपोर्ट देना है। ओके, सो टू द पुलिस, टू द ऑफिसर इंचार्ज होता है एक्चुअली, टू द ऑफिसर इंचार्ज। एंड हाँ, हम इतने सारे टेक्स्ट बार बार नहीं लिखेंगे। ओके, टू द ऑफिसर इंचार्ज, और कोई भी जगह का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, कोई भी, सपोज कोई भी नाम, एंड उस जगह का कुछ भी, कोई सा भी नंबर हो सकता है, वहाँ का पिन कोड, एंड सिंपली यहाँ पे आप लिख दीजिए बिहार, लेट्स गो फॉर बिहार। ओके, दैट्स इट। अब इस चीज़ में आपको ये फ़िलहाल तो ऐसे दिखेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसा ही मुझे दिखेगा, तो इसको मुझे क्या करना है, ब्रेक। तो आपको एम्प्टी टैग्स याद ही होंगे, अगेंस्ट 2 का ओ स्मॉल होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे BR टैग, एंड ऑफिसर इंचार्ज के बाद अगेन हम लगाएंगे BR टैग, एंड ये समथिंग झुमरी तलिया वगैरह जो भी है, इसके बाद आई थिंक हम अगेन लगाएंगे BR टैग। सी, अब हमारे सारी चीज़ें ब्रेक हो गई। टू द ऑफिसर इंचार्ज झुमरी तलैया, यस, 454546 जो भी, ओके, दैट्स इट। हम चाहेंगे कि इतना टॉप में ना रहे, इसके थोड़ा सा इसको स्टाइल देते हैं। सो अगेन इसके पास स्टाइल टैग विच इज़ मार्जिन टॉप, टॉप साइड से थोड़ा सा मार्जिन देंगे, ये क्या आ गया, सो मार्जिन टॉप, मार्जिन एंड टॉप फॉर ओनली 15 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप दे के देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। ओके, सही है। एंड थोड़ा सा ना अच्छा वो चीज़ हम चलिए बाद में करते हैं। एंड अगेन मुझे क्या चाहिए, एक और p टैग चाहिए, p टैग नहीं, लेट्स गो फॉर h2 और h3 टैग, ठीक है, h3 टैग अगेन, नॉट ओनली 3। अप्रोच देखिएगा, मुझे h3 टैग, यानी अब मुझे क्या लिखना है, मुझे एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो एप्लीकेशन तो यहीं पे आएगा, राइट, एकदम सेंटर में आता, आई मीन एप्लीकेशन है सब्जेक्ट, तो ये मेरे सेंटर में आएगा। और एक और चीज़ जो कि हम कर सकते हैं, सो बिहार के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, एक और BR टैग ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद लिख देते हैं डेट, DATE, डेट कोलोन 15/20/2012, इतना बड़ा तो अभी तक ईयर आया भी नहीं है, सो दैट्स इट। सी, आपने एक डेट भी डाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा एक सेंटर में क्या चाहिए, h3, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है तो लिखते हैं एप्लीकेशन, ओके, नॉट ओनली एप्लीकेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर फोन लॉस्ट, जो भी। एंड आई थिंक ये भी अंडरलाइन के अंदर होता है, तो इसको भी U टैग के अंदर आप डाल दो, इस पूरे को नेस्टिंग कर रहे हैं, सिंपली हम यहाँ से उठाइए, इसको यहाँ पे डाल दीजिए, दैट्स इट। ओके, एंड मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो मुझे पता है h3 को हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे स्टाइल नाम का, जिसके अंदर हम अगेन लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो सी सेंटर में आ गया। ओके, अब इसके बाद जाएंगे, तो अगेन हम एक कह सकते हैं p टैग लेंगे, जिसके सिंपली रहेगा रेस्पेक्टेड मैम /सर, कॉमा, तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट लाइन में आएगा, बिकॉज वी नो कि p टैग क्या होता है, तो एक ब्लॉक लेवल टैग होता है, तो ये 1 by 1 ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा टॉप में है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि यहाँ से मार्जिन दे देंगे। सो अगेन स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर रहे हैं, एंड मार्जिन टॉप साइड से अगेन 15 पिक्सल्स का मार्जिन ऑफ इट्स मार्जिन टॉप, MAR मार्जिन टॉप, दैट्स इट। थोड़ा सा नीचे आ गया, अब हमारा लेटर लिखना स्टार्ट होगा। जो भी इसका बॉडी होता है, तो हम बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सिंपली हमें पता है कि VS कोड मुझे कुछ डमी टेक्स्ट लिखने के लिए अलाउ करता है। ओके, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, तो डमी टेक्स्ट लिखने का अलाउंस देता है। तो डमी टेक्स्ट क्या होता है, सिंपली
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप लॉरेम अगर लिखते हो, लॉरेम के बाद शायद आई थिंक हमने आपको बताया था, तो लॉरेम के बाद आप जितने भी नंबर्स लिखोगे उतने सारे वर्ड्स ये आपको दे देगा। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि एटलीस्ट मुझे कितने चाहिए, 50 वर्ड्स चाहिए। तो अब जैसे एंटर हिट करो किसी, आपको इसने 50 वर्ड्स लिख के दे दिए। अगेन ये क्या लिखता है, तो आप सिंपली समझ के रखो कि एक वेबसाइट्स में आप क्योंकि एक वेब डेवलपर हो तो आपको नहीं पता है कि अबाउट सेक्शंस वगैरह में फिर हर जगह लिखना क्या है। तो इसके लिए कंपनीज़ के पास कंटेंट एडिटर्स होते हैं जो कंटेंट लिखने काम करता है, राइट। तो ये काम उनका है कि वो बहुत अच्छे से सजा के कुछ भी चीज़ों को कैसे वो लिखेंगे। बट फिर भी क्योंकि आपको दिया गया है एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, तो आपके लिए कुछ डमी टेक्स्ट वगैरह डाल दिया जाता है जो कि ऑलरेडी हमारे VS कोड में प्रोवाइडेड है, लॉरेम करके। तो जिससे आप क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत टेक्स्ट को, डमी टेक्स्ट वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा ना करके हम तो सिर्फ कुछ भी लिख सकते थे, राइट। सो हम ऐसा जाके कुछ भी लिख सकते थे, ऐसा करके आप कुछ भी लिख दो। बट अब सी ये सब उतने ज़्यादा ना, ये आपको साइकोलॉजी को बूस्ट नहीं करेंगे, राइट। ये देख के बहुत अजीब लगता है। सी अगर हमने इसको सेव भी कर दिया ना, तो यूज़र को समझ में आता है कि मतलब क्या लिखा हुआ है। सी ये इट लुक्स नॉट गुड, बहुत बेकार लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है ये, ठीक है। इसलिए लॉरेम क्या करता है, एटलीस्ट लॉरेम जो था अभी हमारा, वेयर इज़ दैट, यस दिस वन। लॉरेम क्या करता है, एटलीस्ट इसके पास क्या लिखे होते हैं ये तो हमें कभी समझ में नहीं आती है। लॉरेम, इप्सम, डॉलर, सिट, अमिट, तो ये मुझे समझ में नहीं आती है। बट एटलीस्ट ये क्या करता है कि हमारे साइकोलॉजी को बूस्ट करता है, फील करवाता है कि येस देयर इज़ समथिंग जेन्युइनली रिटन ओवर द टेक्स्ट, ओके, ओवर द पेज। तो ये चीज़ आपको सजेस्ट करता है। अगेन मुझे थोड़ा सा और मार्जिन टॉप चाहिए, सी, तो हम क्या करेंगे, ये जो पी टैग में हमने 15% मार्जिन दिया था, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कीजिए, इस वाले पी को दे दीजिए, तो ये ऊपर से नीचे आ गया। अगेन मुझे एक और पैरा चाहिए, राइट, एक और पैरा। तो सिंपली हम एक और पैरा लिए, इसमें भी लॉरेम, और इस बार मुझे 50 नहीं चाहिए, इस बार आई विल गो फॉर 30, ठीक है। सो दैट्स इट, तो मुझे 30 मिल गए। सी जस्ट उसके नीचे थोड़ा सा और इसको भी सेम चीज़ चाहिए, तो ठीक है, मार्जिन टॉप हमने दे दिया, ये भी नीचे आ गया, ओके। एंड देन एट द एंड मुझे अब एक और पी चाहिए जिसमें आप थोड़े से टेक्स्ट लिखे। लास्ट में जो हम लिखते हैं ना कि आप प्लीज़ मतलब बहुत अच्छा हुआ सर अगर आपने ये फ़ोन मुझे ढूंढ के दे दिया, दैट्स इट। उसके थोड़े से टेक्स्ट और ले लेते हैं हम, तो लेट्स गो फॉर 15 वर्ड्स ओनली एंड हियर वी गो। सो इसको भी थोड़ा सा मुझे क्या करना है, मार्जिन टॉप दे देना है, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, ठीक है, ओके, दैट्स इट। थोड़ा हमें लग भी रहा है कि यस दिस वन एक्चुअली लुक्स लाइक एन एप्लीकेशन, तो ठीक ही लग रहा है, नो इश्यूज़ फ़िलहाल के लिए। और अच्छा, आप एक और काम कर सकते थे, आपको अगर मन नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है, हर बार मुझे ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, स्टाइल, तो लेट्स गो फॉर एम्प्टी टैग, ओके। और हमने ये चीज़ यहाँ से हटा दिया। अगर ये हमने हटा दिया तो सारी चीज़ें चिपकी हुई दिखेंगी, सी। बट हम क्या करेंगे, जहाँ से मुझे चाहिए, जैसे मुझे इसके बाद सबसे पहले इसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए, तो हम सिंपली लिख देंगे BR टैग, ओके। एक BR लिखने का मतलब एक लाइन ब्रेक होगा, सी, यहाँ वाला लाइन था वो, एक लाइन ब्रेक हुआ। ऐसे ही हम ये BR टैग सबके एंड में लिख देंगे, BR यानी ब्रेक करो एक लाइन, अगेन देन ब्रेक करो दिस लाइन ओनली, सी। तो आपको ये गैप्स अगेन दिख जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज, आई थिंक ये आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, ओके। सो अगेन अब मुझे लास्ट वाले कुछ हेडिंग्स चाहिए होंगे, तो अगेन आई विल गो फॉर P टैग। सो अगेन P टैग, आई नो कि P टैग्स बहुत ज़्यादा आ गए। सो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू समथिंग, तो थैंकिंग यू, फिर अगेन यहाँ पे आप BR टैग दो क्योंकि उसके नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू, अपना नाम आप लिख दो, ठीक है। दैट्स इट। तो हमने BR लगाने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ ऐसा आएगा। एंड मुझे अब इसके ऊपर भी मुझे BR टैग इस्तेमाल करना है, सी। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। एंड ये क्या हुआ, आई थिंक सो AICT, ओके। सो लास्ट में ऐसा कुछ है, दैट्स इट। अब देखते हैं,
PVT के बाद भी कुछ ऐसा है आई थिंक। ओके ओके ओके, माई फॉल्ट। ओके सो अब ठीक है, मुझे इस थैंकिंग यू को क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। सो बोल्ड करने के लिए अगेन विल गो फॉर बी टैग विच इज़ फॉर बोल्ड। तो आप बी टैग ले लो यहाँ से, कंट्रोल एक्स एंड देन यहाँ पे आप कंट्रोल वी। आपको प्रीवियसली अगर याद होगा तो हम लोग बी की जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन वो स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, तो सिंपली वो भी आपको बोल्ड करने का ही काम करता है, बट वो क्या है, वो एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करता है एंड दैट वन इज़ अ सिमेंटिक टैग, सो डोंट फॉरगेट दिस। इसके नीचे और भी कुछ डिटेल्स लिखनी है मुझे, तो अगेन बी आर टैग यूज़ करेंगे हम, ब्रेक टैग, और इसके अंदर कुछ और डिटेल्स भी डाल देंगे कि जामलाल नगर, अगेन बी आर टैग फुलबाड़ी 47412, जो भी था आई थिंक उसी के साथ मैच करना चाहिए, राइट। तो 454547 लेट मी सी, हाँ परफेक्ट है। इससे मुझे चाहिए कि ये ऐसा होता है ना कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो इस साइड ना होके इस साइड लिखी होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक CSS की प्रॉपर्टी है, तो अगेन यहाँ पे इस वाले को स्टाइल देंगे, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोट। सो लेट्स गो फॉर फ्लोट राइट। जैसे ये कर देंगे तो ये राइट साइड मूव कर जाएगा, दैट्स इट। ओके, इस साइड ये मूव कर गया एंड मुझे पता है कि सारे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो मुझे चिपके हुए नहीं चाहिए। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि टॉप में जाके ये सारी चीज़ें किसके अंदर थी, A4 पेज के अंदर थी, तो इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं पैडिंग। अगेन इस चीज़ के ऊपर आपको उतना ज़्यादा समझना नहीं है, तो आई गो फॉर पैडिंग 10 पिक्सल्स। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आ जाएगा, सी इधर से लाइन आ गया ना, एंड अगेन 10 ना देके लेट्स गो फॉर 20 पिक्सल्स। ऑसम, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि थोड़े बहुत चीज़ें बड़े हो जाए एंड टू द ऑफिसर इंचार्ज कहेंगे, यहाँ पे मुझे ये चीज़ ना यूज़ करके आई गो फॉर, हम इसको बोलेंगे H1 को कि वहाँ से आप BR ले लो, यानी ब्रेक कर दो थोड़ा सा, तो और थोड़ा दूर दिखेगा, नाइस। ओके, सब्जेक्ट के बाद भी सी, सब्जेक्ट के बाद भी मुझे थोड़ा बहुत BR चाहिए, तो वेयर इज़ दैट सब्जेक्ट टू द ऑफिसर इंचार्ज, एंड ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, सी P एंड P यहाँ एंड हो रहा है। इसके बाद भी हम एक BR टैग ले लेंगे फॉर ब्रेक द लाइन। तो अब ठीक है, आई थिंक हमने कहाँ लिख दिया उसे, ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट डियर सर, यहाँ पे इसके एंड में हम BR को ले लेंगे सिंपली। सी अब तो और ठीक लग रहा है, थोड़े बहुत टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि A4 जितने भी P हैं सिंपल, अगेन नो वरीज, टेंशन मत लो। हाँ, एटलीस्ट इतना ज़रूर करना कि इस चीज़ को जो हमने बनाया उसको एज इट इज़ आप मेरा कोड को देख के एटलीस्ट आप बनाओ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एटलीस्ट चीज़ें ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं एंड कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। एंड डोंट वरी, क्योंकि जैसे ही हम अपना CSS के, आप जैसे CSS पढ़ना स्टार्ट करोगे मेरी वीडियो से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। और आई नो कि अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि आप HTML से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट हाँ आप जैसे CSS सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको पूरी की पूरी फंक्शनलिटी का पता चलता है, कैसे डिज़ाइंस होते हैं वेबसाइट्स में, इतने खूबसूरत डिज़ाइन कैसे होता है, आपको ये सारी की सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एंड बिलीव मी, आप CSS कंप्लीट करते ही ऑलमोस्ट कोई भी वेबसाइट्स को आप डिज़ाइन कर पाओगे, लिटरली जेन्युइनली आप डिज़ाइन कर पाओगे। सो एकदम कॉन्फिडेंट रहिए एंड इन सब चीज़ों को देखते रहिए, फॉलो मी, और जो चीज़ें हम कर रहे हैं जैसे सिखा रहे हैं, बस एक ही चीज़ होता है यहाँ, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली एक फॉन्ट साइज डाल देते हैं विच इज़ 15 पिक्सल का, देखते हैं कितना बड़ा होता है। सारे P जितने भी P हैं सो उतने बड़े नहीं हुए, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, लेट्स गो फॉर 25 पिक्सल्स। अब ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो अगेन नॉट फॉर 15 नॉट फॉर 25, सो लेट्स गो फॉर 17 पिक्सल्स। सी सही है, और बड़ा करना चाहता है सो 9-10 पिक्सल, लेट मी सी, ऑलमोस्ट। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कोड। इसमें बहुत अच्छे से हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन बना के रेडी कर दिया, ठीक है। अभी वही हम अगर CSS सीखते तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आती, बट फिलहाल HTML के बारे में हम लोग बहुत अच्छे समझ गए। हालांकि हमने सिर्फ P टैग को यूज़ किया, बट हाँ HTML में देखो बहुत ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो एज अ टीचर हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को हम HTML
कि बेसिक्स कंसेप्ट को समझा के डायरेक्टली CSS के ऊपर मूव कर दें, क्योंकि आप CSS जब सीखना स्टार्ट करते हो देन अगेन यू हैव टू राइट HTML, एंड जैसे आप HTML लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको सारी की सारी चीज़ें दिमाग में हिट करने स्टार्ट कर जाती हैं। तो अगेन जब हम लोग CSS सीखेंगे तो HTML को अगेन उसके साथ साथ लिखना ही पड़ेगा। फिर जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो अगेन HTML वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे HTML की हद से ज़्यादा नीड हो रही है और मुझे HTML को कंटिन्यू सीखना है, ठीक है। तो क्यों ना हम सिर्फ HTML के लूप में ना घुस के हम लोग ट्राई करेंगे कि CSS में भी थोड़ा उतरें और CSS को एक्सप्लोर करते करते HTML को आप एक्सप्लोर करो, राइट। तो हाँ, HTML के लिए बस सिंपल सा एक यही प्रोजेक्ट था जिसमें हमने H1, H3 और P को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। कुछ एम्प्टी टैग्स जैसे कि BR टैग को हमने यूज़ किया, थोड़े बहुत नेस्टिंग जैसे कि U टैग फॉर अंडरलाइन और B टैग फॉर बोल्ड, ऐसी चीज़ें हम यूज़ किए हैं, आई नो दैट। बट हाँ, CSS जैसे ही स्टार्ट होंगी तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमने HTML में टेबल्स वगैरह देखे थे, तो टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, सो फॉर दिस क्लास यहीं तक है, एंड ये रहा आपका कोड। सिंपली आई थिंक कि आप हमारे साथ साथ ही मूव कर रहे थे, तो नो इश्यूज़, ठीक है। एंड ये रहा आपका PDF सिंपल सा, ठीक है। एंड ये आपका HTML आज बेसिक सारे खत्म हुए, CSS स्टार्ट करेंगे एंड फिर भी HTML जो कि कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं, तो उसके ऊपर दोबारा रिसर्च करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग, ओके।